नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद स्तर की विभिन्न समस्याओं को लेकर के आज अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह से मिलकर के अपनी समस्याओं पर वार्ता किया और एक ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही और जिलाधिकारी ने शीघ्र ही समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि जनपद के प्रधानों की समस्याओं का निस्तारण न हुआ तो जल्द ही प्रधान संगठन जनपद में बड़े आंदोलन पर बाध्य होगा। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश महासचिव अनिल तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष रुदौली बलभद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष तारुण सुरेश सिंह कक्कू, जिला उपाध्यक्ष तथा ब्लॉक अध्यक्ष पूरा अंकुर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बीकापुर विशाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष मसौदा मोहम्मद नईम, सुरेंद्र यादव, नदीम आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन जनपद अयोध्या जिलाधिकारी को मिलकर ज्ञापन दिया है, वार्ता की है समस्याओं पे, यहाँ जनपद के प्रधानों की समस्याओं को लेकर, जिसमें प्रमुख समस्या है कि मनरेगा के जो पक्के कार्य हम लोग कराते हैं, जिसकी स्वीकृति साल डेढ़ साल पहले से ही बीडीओ द्वारा दी गई, तो प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रधानों ने काम भी कराया और काम करा के उनके ऊपर फर्मों की देयता बाकी है, उनका बकायेदारी बाकी है। कई गांव सभाओं में 10-10 लाख, 8-8 लाख, 12-12 लाख, परंतु काम करा लिया गया और बिल फीड करने में ब्लॉक आनाकानी कर रहा है, बीडीओ आनाकानी कर रहे हैं। तो जब उन्होंने स्वीकृति दे दी और काम करा लिया तो फिर बिल कराने का, पेमेंट करने का से क्यों मना कर रहे हैं? जबकि शासनादेश भी है कि माह के सापेक्ष अंतिम 30 दिन के अंदर बिलों को फीड कराया जाना चाहिए। प्रमुख मांग ये थी। दूसरी ये मांग थी कि हमारा जो गांव पंचायतों के तालाब, नदी, पोखर ये सब होते हैं, उनके जो पट्टे होते हैं, उस पट्टे की आय हमारी आय होती है गांव पंचायत की। उसका संचित गांव निधि का कोष होता है, पहले उसमें जमा होता है, फिर उसका 75% धनराशि, ये शासन की व्यवस्था है, वो गांव पंचायतों को दी जानी चाहिए। पिछले कम से कम 7-8 सालों से जनपद अयोध्या में गांव निधि का पैसा, जो संचित गांव कोष का पैसा जो गांव निधि में जाना चाहिए, उसको इन्होंने नहीं दिया है, जिससे हम लोग का नुकसान हो रहा है। गांव पंचायतों का विकास उससे और होता, ये मांग थी। तीसरा ये था कि राशन कार्ड में सप्लाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा मनमानी ढंग से बिना गांव पंचायतों को संज्ञान लिए या प्रस्ताव के पात्रों के राशन कार्ड काट दिए और अपात्र जुड़ गए। तो हमारी ये मांग थी कि इसकी जांच कराई जाए कि किसके आदेश पे, किस आधार पे राशन कार्ड इन्होंने बनाए और किस आधार पे काटे, और जो छूटे हैं गरीब, उनको, पात्र जो छूटे, उनको जल्द से जल्द राशन कार्ड से जोड़ा जाए। आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसका हम सब निस्तारण कराएंगे और महीने 2 महीने बाद आप लोगों के साथ समन्वय बैठक भी करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष। पिछले 17 सालों से फरार चल रहे इनामिया बदमाश को थाना राम जन्मभूमि की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में इनामिया बदमाश वांछित था। एलोजोन क्षेत्र में नाम बदल करके वह रह रहा था। राम जन्मभूमि की पुलिस को यह सफलता मिली। पड़ोसी जनपद में 2007 में महावीर सिंह की हत्या के मामले में अभियुक्त वांछित था। 2008 में आरोपी की कुर्की की गई थी। गोंडा पुलिस को तब से सीताराम दास उर्फ विजय दास की तलाश थी। गोंडा पुलिस ने 15,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। सीताराम दास उर्फ विजय के साथ मुख्य आरोपी संजय उर्फ विजय उर्फ गोविंद सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। अयोध्या के संवेदनशील क्षेत्र एलोजोन में नाम बदल करके वो कई सालों से रह रहा था। फिलहाल वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। जिले के रुदौली क्षेत्र में प्रदेश की योगी सरकार ने ITI का तोहफा दिया है। लगभग 6.99 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार ITI का आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामचंद्र यादव ने लोकार्पण किया। दरअसल काफी लंबे अरसे से कार्य रुका हुआ था। विधायक के अथक प्रयास से लोकार्पित हुआ ये ITI। रुदौली क्षेत्र के मवई में ITI बनाया गया है, जिसमें क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर मिलेगा।
इस मौके पर स्थानीय लोग भी मौजूद थे। आज लोकार्पित हुए ITI में विधायक रामचंद्र यादव ने पौधा भी रोपा। रुदौली की ITI मवई का आज लोकार्पण बहुत ही पवित्र भाव से बड़े ही अच्छे दिन में हुआ है और अब इसका संचालन होगा। इस इलाके के जो हमारे होनहार नौजवान हैं, जिनको हुनरमंद बनाना, उनको रोज़गार देना, ITI की स्थापना का मूल भाव यही है कि इस क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो ट्रेड हैं हमारे पास, उन सभी तरह के ट्रेड का यहाँ पर प्रशिक्षण हो, यहाँ पर उनकी क्लासें चलें, यहाँ पर उनका दाखिला हो, प्रवेश हो। यह हम लोग भवन बनने के बाद जल्द ही यह संचालित हो, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू हो, इस तरीके का भाव है। अयोध्या में रामलीला की धूम है। कई स्थानों पर रामलीला प्रारंभ हो चुकी है। अयोध्या की सबसे पुरानी रामलीला श्री राम जानकी मंदिर साहबगंज की 149वें वर्ष की भव्य रामलीला महोत्सव के छठे दिन बहुत ही सुंदर लीला अनुसैया मिलन, सुपनखा नासिका भंग, खरदूषण वध, रावण द्वारा सीता का हरण, जटायु दाह संस्कार तथा कंबद वध की सुंदर रामलीला की प्रस्तुति हुई। व्यास पंडित अवनीश मिश्रा द्वारा सभी राम भक्तों को इसे दिखाया गया। साहबगंज के निवासी संतोष मिश्रा ने बताया कि साहबगंज की रामलीला उनके जन्म काल से चली आ रही है, जिसे हर वर्ष साहबगंज निवासियों को देखने का अवसर मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों को मानकर आज के समय के नवयुवक अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सनातन धर्म में श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला सरकार विराजमान होने पर हिंदू जनमानस में एक नई उमंग और ऊर्जा जागृत हो उठी है। श्री राम जानकी मंदिर के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में अवध किशोर मिश्रा, धीरज दुबे, नीरज पाठक, दीपक पाठक, अजय मिश्रा, दिनेश मिश्रा, मानस गुप्ता, राजकुमार पांडे, अंश कुमार, अमन जायसवाल, विकास चंद्र वैश्य, विनोद पांडे, घनश्याम सिंह आदि इस मौके पर उपस्थित थे। यह 149 साल पुरानी रामलीला श्री राम जानकी मंदिर साहबगंज अयोध्या की है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जो रामलीला हो रही है, लोगों की भीड़ देख करके सनातन शरीफ प्रेमियों का उत्साह इतना है इस अयोध्या की धरती पर, जिसका कोई उदाहरण नहीं दे सकता कोई। पूरा पाठ चल रहा है और मैदानी रामलीला हो रही है हमारे यहाँ, जो हम लोगों की 150 वर्ष पुरानी है। एक साल बच गया है और 149 साल की पुरानी रामलीला है। हाँ का नाक काटने का कार्यक्रम है आज का, जो हमारे कलाकार यहाँ कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ की भीड़ और यहाँ का उत्साह लोगों का, बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का देखने लायक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पहली रामलीला हम लोगों के यहाँ जो अच्छी हो रही है, बड़ी भीड़ है। हम लोग लेके आते हैं तो जय श्री राम का घोष लगाते हैं, क्योंकि प्रभु राम श्री राम की नगरी है और इसमें बताने की क्या जरूरत है। विश्व पूरा देख रहा है कि अयोध्या में क्या हो रहा है। ये अपील करेंगे कि भाई अयोध्या सनातन धर्म की है, अयोध्या ये रामचंद्र जी की अयोध्या है, राम राज्य है, और क्या अपील करना है उसमें। शहर के गणेश नगर मकबरा में स्थित शीतला माता के मंदिर पर शाम की आरती का ये नजारा। सैकड़ों की संख्या में भक्त यहां मौजूद। बता दें कि मां शक्ति के विभिन्न स्वरूपों में शीतला माता का गुणगान विभिन्न ग्रंथों में वर्णित है। चौक नाका मार्ग पर मकबरा के पास स्थित शीतला माता का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यूं तो इस मंदिर पर वर्ष भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, परंतु मान्यताओं और परंपराओं को देखते हुए नवरात्रि के दिनों में भक्तों की आमद ज्यादा बढ़ जाती है। लोग अपनी मुरादों के लिए मां के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। पुजारी अभिषेक दास कहते हैं कि आस्था और विश्वास के साथ यहां मांगी गई मन्नत मां पूरी करती है।
वासंतिक और शारदीय नवरात्रि के अतिरिक्त अन्य धार्मिक पर्वों पर भी यहाँ कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। माह में एक बार साल भर यहाँ भंडारा होता है। सदियों पूर्व इस मंदिर में बने छोटे से चबूतरे पर शीतला माता के प्रतीक के रूप में नारियल की पूजा होती रही। समय बीतता गया, मंदिर एक छोटे से ढांचे में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि पूर्व में इस मंदिर पर होने वाले कार्यक्रमों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शिरकत करते थे। एकता का सामंजस्य आज भी दिखाई देता है। जीर्णोद्धार के बाद आज मंदिर ने भव्य रूप ले लिया है। क्षेत्र ही नहीं, दूर दराज से लोग मां के दर्शन पूजन को यहां आते हैं। फिलहाल मां का दरबार सजा हुआ है और लोगों के आकर्षण का केंद्र है। फिलीपींस इजराइल के बीच तत्काल युद्ध विराम की मांग को लेकर सोमवार को देशव्यापी आह्वान पर जिला मुख्यालय के सदर तहसील पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। भाकपा माले के जिला सचिव अशोक तिवारी ने बताया कि युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल कब्जाए फिलीपींस क्षेत्रों को खाली करने जैसी मांग इसमें शामिल है। मारे गए, उसमें तमाम बच्चे रहे, अस्पतालों में बम गिराया गया, प्रार्थना स्थलों पर बम गिराया गया और अभी जो आसपास पड़ोस के देश हैं उन पर भी ये बम गिराए जा रहे हैं, की जा रही है। तो आज वाम दलों की पूरे देश में एक कार्यक्रम के माध्यम से मांग की जा रही है कि भारत सरकार जो इजराइल को हथियार दे रहा है, उसकी जो आपूर्ति की जा रही है वो आपूर्ति रोकी जाए। भारत को तो कायदे में फ़िलिस्तीन के लिए हम पहले से भी भारत फ़िलिस्तीन के साथ रहा है और लेकिन मोदी सरकार लगातार अमेरिका के दबाव में वो इजराइल को हथियार की आपूर्ति कर रहा है, जबकि इजराइल फ़िलिस्तीन का काफ़ी हिस्सा कब्जा किए हुए है, वो नहीं छोड़ रहा है। उस पर कोई दबाव नहीं बना रहा है कि भाई आप जो कब्जा किए हैं उस ज़मीन पर, फ़िलिस्तीन की ज़मीन को छोड़िए। और भारत सरकार लगातार इजराइल